हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल फॉर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 7 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 8वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि रोहिणी क्या है। रोहिणी क्या है, तो आपको याद रखना है रोहिणी एक रडार है। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे क्या कि प्रिपरेशन होते रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा रडार है जो खोजने व नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं। तो आपको याद रखना है ये सभी। ठीक है, इंद्र 2, शांत और राजेंद्र, ये तीनों रडार है जो खोजने व नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो आपको याद रखना है यह है जेनेवा में। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है ये भी कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना कब हुई थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है यह हुई थी वर्ष 1949 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो आपको याद रखना है यह है मनीला में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है इसका पूरा नाम है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो जीडीपी का पूरा नाम है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है एचडीआर का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है एचडीआर का पूरा नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स है जो एचडीआर का पूरा नाम है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है एफटीजेड का पूरा नाम क्या है। एफटीजेड का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है इसका नाम है फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन है जो एफटीजेड का पूरा नाम है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है नोएडा में। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1947 को। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है मूसी नदी के किनारे। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है। कोलकाता है जो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है हुगली नदी के किनारे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है यह है गंगा नदी के किनारे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो आपको याद रखना है वह है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है जो आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो आपको याद रखना है यह होता है कोलकाता से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि सर्च लाइट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता है। सर्च लाइट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता है। तो आपको याद रखना है यह प्रकाशित किया जाता है अंग्रेजी भाषा में। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन है जो डेनमार्क की राजधानी है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि इराक की मुद्रा क्या है। इराक की मुद्रा क्या है। तो आपको याद रखना है इराक की मुद्रा है दिनार। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि जकार्ता किस देश की राजधानी है। जकार्ता है जो किस देश की राजधानी है। तो आपको याद रखना है यह राजधानी है इंडोनेशिया की। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि इटली की राजधानी क्या है। इटली की राजधानी क्या है। तो आपको याद रखना है इटली की राजधानी है रोम।
अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि रिंगिट किस देश की मुद्रा है। रिंगिट है जो किस देश की मुद्रा है, तो आपको याद रखना है यह मुद्रा है मलेशिया की। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों ये मैं आपको पूछूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं किसके का कमेंट यानी कौन सही बताता है इसका उत्तर। ठीक है, तो फ्रांस की मुद्रा क्या है ये आपका होमवर्क हुआ। तो दोस्तों आपने 25 में से कितने % सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।